अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है? राहुल गांधी के सामने ही स्पीकर ओम बिरला विपक्ष पर क्यों बरस पड़े? लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही क्यों पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई? राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ क्यों असहाय दिखे? और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठी थी, तभी जेपी नड्डा खड़े होकर ऐसा क्या बोले कि समूचा विपक्ष अपनी जगह से खड़ा हो गया? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के विपक्षी सांसदों ने कौन सा ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जो पहली बार इतिहास में हो रहा है? और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी क्यों नहीं चल सकी? राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में कौन सी मीटिंग की? और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी क्यों मोदी सरकार पर संसद भवन परिसर में बरस पड़ी? ये सब आपको विस्तार से रोज की तरह आज भी बताने वाले हैं। आपको करना यह है कि इस वीडियो के, इस शो के आखिर तक बने रहिए। आपको याद है बचपन में होने वाला क्रिकेट मैच, गली में होने वाला क्रिकेट मैच? उस मैच में ज्यादातर समय खेल बीच में ही रुक जाता था। कहा जाता था खेल भंडोल हो गया। दो पक्ष होते थे, एक पक्ष कहता था उसने खेल भंडोल किया, दूसरा पक्ष कहता था पहले वाले ने खेल बीच में ही चौपट कर दिया। तो आज संसद में भी कुछ गली क्रिकेट जैसा ही माहौल था। संसद भंडोल हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि विपक्ष उनकी आवाज दबा रहा है और विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग अडानी पर चर्चा किए जाने से बच रहे हैं, लिहाजा वो विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। अब कौन सही है और कौन गलत है, मतलब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये वो आप तय करिए। हम तो आपको पूरा हाल विस्तार से बताने आते हैं, आज भी उतना ही करेंगे। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रोज सुबह 11 बजे की तरह ही आज भी शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में पहुंचे, अपने आसन पर बैठे और बिना नाम लिए उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। वो कल संसद भवन में हुए प्रोटेस्ट को लेकर उखरे उखरे दिखे। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। लगभग 3 मिनट लंबे अपने संबोधन के बाद स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, संसद में हंगामा होने लगा, लोकसभा में हंगामा होने लगा। पहले से मूड में दिख रहे ओम बिरला ने कुछ ही सेकंड में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा फिर से बैठी। इस बार चेयर पर दिलीप
सैकिया बैठे। जब वो आए तब कुछ सेकंड के लिए संसद टीवी के कैमरे में पूरे लोकसभा का व्यू दिखा और इस दौरान दिखा कि विपक्ष वाली कुर्सी, विपक्ष वाली लाइन में जो अगली पंक्ति होती है वहां से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गायब हैं, अपनी जगह पर नहीं हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ की जो पहली पंक्ति होती है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमूमन बैठे दिखते हैं, वो बेंच पूरी तरीके से, वो कतार पूरी तरीके से खाली है। खैर, कार्यवाही शुरू हुई। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने वाणिज्य पोत परिवहन निगम 2024 पेश किया। इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी। कुछ सदस्य बोल रहे थे कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए। बैठिए, आप भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप भी बैठिए, आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सदन को चलाने के लिए, सदन को ऑर्डर में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आप भी बैठिए, आप सबको भी मैं संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष को लेकर जो कहा, उसके बाद लोकसभा का माहौल एकदम से बवाली हो गया। चेयर की तरफ से मदद मांगी जाती रही, लेकिन शोर शराबा और नारेबाजी होती रही और इसके बीच ही चेयर ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, आसन पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपना शहर पर जाइए, प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस तरह से लोकसभा में आज छुट्टी की घंटी बज गई। अब चलिए आपको राज्यसभा लेकर के चलते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ अपनी जगह पर आए। उनके आने के बाद शुरुआती कुछ मिनट राज्यसभा में शांति बनी रही, लेकिन थोड़ी देर में ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। Honorable members, I have received 5 notices under Rule 267. The notice from Shri Sanjay Singh. एक सेकंड प्लीज, पहले लेट मी रीड आउट। नहीं, no, I don't appreciate either side. I don't appreciate either side. I don't appreciate either side. नहीं, nothing will go on record. Nothing will go on record. The House allow me, honorable members, to read. There's a point of order by Shri Derek O'Brien. Point of order. Sir, point of order. Sir, point of order. Sir, serious issues. So this is disturbing the House. What to say? The House Sir, is 251 to meet at 12 noon today. दोपहर 12 बजे राज्यसभा के सांसद फिर से बैठे। सभापति ने नेता सदन जेपी नड्डा को 0 आवर में अपनी बात कहने का मौका दिया। उन्होंने विस्तार से विपक्ष पर, खास करके कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से मिले होने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए सोनिया गांधी को भी इस मिली भगत के लिए दोषी करार दिया। वो जब ये सब बोल रहे थे तो सोनिया गांधी अपनी जगह पर, अपने आसन पर, अपनी कुर्सी पर, अपनी सीट पर बैठी ये सब देख रही थी।
सुन रही थी। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जेपी नड्डा के बाद राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका मिला। उन्होंने अडानी मामले पर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। बोलिए। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ। ये सब होने के बाद राज्यसभा में केवल हंगामा होने लगा। सभापति असहाय नजर आ रहे थे। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ देखा, थोड़ी देर नारेबाजी चुपचाप सुनते रहे, फिर सभापति राज्यसभा की कार्यवाही पूरे एक दिन के लिए स्थगित करके चल पड़े। तो आज इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आधे आधे दिन में छुट्टी हो गई। अच्छा ही है, जल्दी निपटा। जब शाम तक बैठ करके भी कुछ करना धरना नहीं है तो वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। जब सांसद संसद के अंदर नहीं बोले तो बाहर संसद भवन परिसर में तैनात कैमरों के आगे खूब बोले। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद नहीं चलने की वजह सरकार को बताया, वो सरकार पर बरसी, सरकार पर आरोप लगाया। अडानी जी पे बहस करने से डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गाँव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? सत्ता पक्ष ने भी बाहर आकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से कहा कि विपक्ष उनकी आवाज दबा रहा है। पहले तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना, आज फिर मेरा 0 आवर में फंसा हुआ है। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है, विपक्षी मुझे आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। कल भी 0 आवर में था, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हंगामा किया। आज फिर से मेरा शून्यकाल में है, तो आज फिर मैं उठाऊंगा। पहले तो वो सुन लें, मेरे 10 प्रश्नों को सुन लें, फिर उसके बाद तय करें कि क्या करना है। सर, बाहर जिस तरीके के हंगामे हो रहे हैं, मोदी अडानी भाई आज बाकायदा थैला लेकर आए थे। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट राज्य देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। अब यही सब देखना बाकी था। अब तक तो विपक्ष को ये कहते हुए सुनते आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष संसद में विपक्ष की आवाज
दबा रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब सत्ता पक्ष के सांसद भी कहने लगे हैं कि संसद के अंदर विपक्ष उनकी आवाज को दबा रहा है। कितना दिलचस्प है और कितना अफसोसजनक, ये आप तय करिए। तो इस कहा सुनी के अलावे आज राज्यसभा के 60 विपक्षी सांसदों ने सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यह अब तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है और यही इसके लिए बड़ी बात है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है गवर्नमेंट हैज इट्स वे बट ऑपोजिशन हैज इट्स से। अगर हमारी सुनवाई भी नहीं होती है, अगर जो हम कह रहे हैं उसका पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो सरकार के जो एमपी बैठे हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे नेताओं को लेकर और उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि बोलो बोलो, किसके बारे में बोलो, बोलते जाओ, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो बहुत दर्द हुआ, हमें हर व्यक्ति को दर्द हुआ साइन करने में कि अंत में तो चेयरमैन होते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, बड़े विद्वान हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का अपमान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने अपनी आवाज़ उठाई। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमेशा की तरह। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा, अगर आपको देश की संसद के बारे में आज दिन भर क्या सब हुआ ये पता चला, तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ और अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी चीजें ही शेयर करनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले संसद रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।